मैं खुद निरीक्षण करने गया था और अस्पताल में एक व्यक्ति नहीं थे, चपरासी से लेके फार्मेसी तक नहीं थे। हमारे जो डिप्टी सीएम है जहां जाते हैं छापा मारते हैं, बाद में कहते हैं शर्मिंदा हो गए हम तो। क्यों आए हम छापा के लिए यहाँ पर? अरे छापा मंत्री बनोगे, कुछ कार्रवाई भी करोगे। नमस्कार, द सच इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सजित तिवारी। उत्तर प्रदेश में छापा मंत्री के नाम से मशहूर ब्रजेश पाठक के द्वारा आए दिन ताबड़तोड़ छापे मारकर ये बताने और जताने की कोशिश तो की जाती है कि हम सबसे तेज हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का आलम क्या है ये आप भी बखूबी जानते हैं। और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में किस तरह से सरकारी बिल्डिंग को छोड़ दिया जाए तो दवाइयों से लेकर बैंडेज और उपकरण तक प्राइवेट हो चुके हैं। यानी सरकारी सेवाओं के नाम पर आम जनमानस के साथ सिर्फ दिखावा किया जाता है। जरा गौर से आप समाजवादी पार्टी के मुखिया के उस बयान को सुनिए, जिस बयान को सुनने के बाद शायद आप भी समाजवादी पार्टी के मुखिया के इस बयान से प्रभावित हो जाएं। इस बयान को सुनने के बाद हम बताएंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पूरी कहानी क्या है, जिस कहानी के धागे भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने खोल कर रख दिए हैं। सुनिए कहानी। वो नहीं है, कोई इलाज नहीं। आजमगढ़ का क्या हाल है, जो नया बना रहे हो उसका हाल आप बेहतर जानते होंगे। और इसीलिए हमारे जो डिप्टी सीएम है जहां जाते हैं छापा मारते हैं, बाद में कहते हैं शर्मिंदा हो गए हम तो। क्यों आए हम छापा के लिए यहाँ पर? अरे छापा मंत्री बनोगे, कुछ कार्रवाई भी करोगे। आ जाए जवाब। जैसे झोला छाप डॉक्टर कोई मान्यता नहीं, वैसे इनकी भी होने जा रही है अभी। अरे जवाब कोई नहीं पूछ रहा झोला छाप डॉक्टरों को। माननीय मंत्री ट्रांसफर हो गए, इन्हें पता ही नहीं भागीदारी किसकी थी। इसलिए जो घटनाएं हैं वो मैं जानता हूं। एम्बुलेंस से निजी अस्पताल। तो सुना आपने, ये अखिलेश यादव का वो बयान था जो सदन में दिया गया, जिस बयान के जरिए अखिलेश यादव ने कहा कि आप छापा मारेंगे या कार्यवाही भी करेंगे। आपके छापा मारने के बाद क्या हालात बदल जाते हैं? हमने तो ऐसा नहीं देखा कि कभी भी हालात में बदलाव आया हो। लगातार एक से बढ़कर एक निंदनीय घटनाएं निकलकर सामने आई हैं, जिसमें स्वास्थ्य महकमे के बड़े बड़े आला अधिकारियों की बड़ी बड़ी खामियां भी निकलकर सामने आती रही। अब ये बयान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा दिया गया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस बात को सिद्ध कर सकती थी कि वो तो विपक्षी पार्टी है, यानी कि विपक्ष है, वो तो निशाना साधता ही रहेगा। ब्रजेश पाठक भी यही कह रहे थे कि ये तो विपक्ष है, इनका काम है निशाना साधना और ये तो लगातार हमारे ऊपर सवाल उठाते ही रहेंगे। लेकिन हम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। साहब, हम मान भी लेते हैं कि ये विपक्ष के नेता का सवाल है, विपक्ष के मुखिया का सवाल है, इसे झुटलाया जा सकता है। पर डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक महोदय, आप ये बताइए कि आप ही की सरकार के एक मंत्री के द्वारा जब औचक निरीक्षण किया जाता है तो वहां की जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, क्या ये मंत्री भी झूठ बोल रहे हैं जो आप ही की सरकार में मंत्री हैं? और छोटे मोटे मंत्री नहीं हैं, परिवहन मंत्री हैं। दरअसल मंत्री जी जब पीएचसी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, किस तरह से औचक निरीक्षण के नाम पर मंत्री जी को सिर्फ और सिर्फ बंद ताला देखने को मिला। बाकी किसी चीज का औचक निरीक्षण साहब नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ बंद ताले को देखकर मंत्री जी ने क्या कुछ कह दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य महकमे के आला कमान ब्रजेश पाठक भी सवालों के घेरे में आ गए। जरा आप उसको सुनिए कि मंत्री जी ने क्या वक्तव्य पेश किए, उसके बाद हम बताते हैं कि आगे की कहानी क्या है। गौर से सुनिए। देखिए, मैंने कहा मैं खुद निरीक्षण करने गया था और अस्पताल में माननीय अपने विक्रमादित्य पांडे जी के जो गांव है वहाँ पर सीएचसी बनी हुई है और उस अस्पताल में ताला बंद पड़ा हुआ था। एक व्यक्ति नहीं थे, चपरासी से लेके फार्मेसी तक नहीं थे। तो हमने कहा कि जितने लोग यहाँ पर नौकरी में हैं उनको तुरंत आप निलंबित करिए। उन्होंने निलंबित अभी तक नहीं किया। हमने कहा नहीं निलंबित करेंगे तो आपके निलंबन की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। अच्छा, ऐसे कई अस्पताल है जहाँ पर डॉक्टर नहीं है, ताला बंद पड़ा है। हाँ, तो ऐसे जहाँ भी हमको मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो सुन लिया आपने, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहने वाले मंत्री जी हैं, और वो भी छोटे मोटे मंत्री जी नहीं, परिवहन मंत्री जी का ये कहना है। दरअसल पूरा मामला ये था कि परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह पीएचसी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जब बंद ताले को देखा तो इस तरह की बयानबाजी की और मंत्री जी ने स्वास्थ्य महकमे पर जिस तरह के गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम
ब्रजेश पाठक की बड़ी बड़ी बातें धरी की धरी रह गई और ये सवाल उठने लगा कि आखिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये मंत्री झूठ बोल रहा है, ये हालात झूठ बोल रहे हैं, ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं, या झूठ बोल रहे हैं अखिलेश यादव जी, जिन्होंने चंद दिनों पहले और सालों साल पहले ये मुद्दा उठाया था, जिन्होंने सालों साल पहले उन तस्वीरों को दिखाया था और सदन में ये सवाल पूछा था कि डिप्टी सीएम साहब आप छापा भी मारेंगे या कार्यवाही करेंगे। लेकिन उस समय तो ये कहकर बात को टाल दिया गया था कि विपक्ष का काम होता है सवाल खड़े करना, पर जब विपक्ष के बाद आज सत्ता पक्ष के एक मंत्री ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं तो बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ डिप्टी सीएम साहब की जुबान पर भी ताला लग गया है। फिलहाल कुछ भी हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी भी रहें, उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिले ना मिले, उसे दर दर भटकना पड़े, पर डिप्टी सीएम साहब को क्या लेना देना है। ब्रजेश पाठक महोदय तो फिर से छापा मार देंगे और फिर से कह देंगे कि मैं मजबूर हूं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि मैंने यहाँ का निरीक्षण किया, यहाँ की हालत बद से बदतर है, पर डिप्टी सीएम के छापे के बाद हालात बदलेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जहां जहां भी डिप्टी सीएम साहब ने छापा मारा वहां की स्थितियां बद से और भी बदतर होती चली गई।